कालका जी विधानसभा में आतिशी मरलेना और रमेश बिधूड़ी जी के बीच एकदम कांटे की टक्कर है। कोई भी जीत सकता है, लेकिन इनके जीत में अहम भूमिका अलका लांबा का है कि अगर अलका लांबा 15,000 से ऊपर का मत ले आती हैं तो रमेश बिधूड़ी जी के जीतने का चांस है, और अगर उनका मत नीचे हो जाता है तो आतिशी मरलेना जी के जीतने का चांस है। अगर आतिशी जी को 60,000 और रमेश बिधूड़ी को 48,000 वोट आता है तो वही 10 से 12,000 के बीच आतिशी जी जीत सकती हैं। लेकिन अगर आतिशी जी को 45,000, क्योंकि अलका लांबा अगर 25,000 पे पहुंच गई और रमेश बिधूड़ी जी को 65,000, तो फिर रमेश बिधूड़ी जी 15,000 मतों से जीत सकते हैं। कालका जी विधानसभा सीट पर यदि अलका लांबा 10,000 के अंदर के मतों में सिमट जाती हैं तो आतिशी मरलेना जी के जीतने का चांस है 5,000 से 10,000 के बीच। और यदि, मैं फिर से दोहरा दूं, यदि कालका जी विधानसभा में अलका लांबा 15 से 20,000 के बीच मत ले आती हैं तो आतिशी जी के 10,000 से 15,000 मतों के बीच हारने की संभावना है और रमेश बिधूड़ी जी के जीतने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को नमस्कार करता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के तहत आज हम लोग एक वीआईपी सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में कालका जी विधानसभा किसका, बीजेपी, कांग्रेस या आपदा का। आपदा का मतलब कि बीजेपी के तरफ से बार बार ये नाम दिया गया है और मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये आपदा है। तो आपके तरफ से आतिशी जी, बीजेपी के तरफ से रमेश बिधूड़ी जी और कांग्रेस के तरफ से अलका लांबा जी। तो ये तीन एकदम वीआईपी कैंडिडेट और वीआईपी जगह पे। अब जरा हम लोग एनालिसिस करने के पहले ये देखें कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें कालका जी विधानसभा में कितने मत पड़े थे? 1,46,750। ये दक्षिण दिल्ली लोकसभा के अंदर आता है। वर्तमान में रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी को 6,92,832 मत मिले थे टोटल, 10 विधानसभा मिला के। सही राम पहलवान को 5,68,499 मत मिले थे और बिधूड़ी जी 1,24,333 मतों से करारी जो है हार सही राम पहलवान को दिए थे। अब आइए दोस्तों, कालका जी विधानसभा जहां इस बार के लोकसभा चुनाव के समय 1,46,750 मत पड़े थे, थोड़ा इतिहास देख लें तो 1993 में पूर्णिमा सेठी बीजेपी से 4,012 मत से विजयी हुई थी। 1998 में सुभाष चोपड़ा कांग्रेस से 5,244 मतों से विजयी हुए थे। 2003 में सुभाष चोपड़ा कांग्रेस से 17,000 मतों से विजयी हुए थे। 13 में हरमीत सिंह कालका ये शिरोमणि अकाली दल से 2,044 मतों से विजयी हुए थे। अब आइए 2015 में क्या हुआ है। यहाँ पर मैं पिछले विधानसभा का ही मत रखा हूँ, 1,46,000 जो अभी हुआ था। तो अवतार सिंह आम आदमी पार्टी से 55,104 मत लाए। हरमीत सिंह फालका बीजेपी से, कालका है मिस्टेक हो गया, 35,335 है और सुभाष चोपड़ा कांग्रेस से 13,000 मत लाए थे और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अवतार सिंह 19,769 मतों से विजयी रहे। अब आइए 2020 में, मत तो मैं वही रखा हूं जो इस लोकसभा चुनाव में कालका जी में आया था। आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी में 55,000 वोट लाई थी
अगर आप इसको तुलना करिएगा तो 2015 के चुनाव में अवतार सिंह 55,104 मत लाए थे और आतिशी जी को भी वही मत मिला 55,897 लगभग 5 साल बाद भी। और धर्मवीर जी बीजेपी से लड़े तो इनको 44,504 मत मिला। और शिवानी चोपड़ा कांग्रेस से थी, वहाँ 4,965 मत। और कालका जी विधानसभा से आतिशी मरलेना जी 11,393 मतों से विजयी रही। अगर आप इसको तुलना करिए तो दरअसल बीजेपी को मत कम आया था 2015 में, तो इसलिए अवतार सिंह 19,000 से जीते। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वोट नहीं टूटा, बल्कि कांग्रेस का वोट लगता है कि बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, और ये 11,393। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस का वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। तो अगर कांग्रेस का उम्मीदवार इस बार मजबूत है तो नुकसान दोनों को होगा, ये समझना है, इसलिए हमको तुलना करना है। अब आइए दोस्तों, 2024 में कालका जी विधानसभा में रामवीर सिंह विधूड़ी और सही राम जी को कितना वोट आया था? तो ये तो मोदी लहर था, एक तरह से लहर का मतलब कि प्रधानमंत्री को देखकर वोट दिया जा रहा था। 1,46,750 में 1,01,972 लोगों ने मतदान किया, टोटल वोटर थे इतना। रामवीर सिंह विधूड़ी जी को 55,735 मत मिला और सही राम को कांग्रेस के साथ जुड़ने के बावजूद जो है 43,606 और ये 12,129 मतों से पराजित हो गए। अब दोस्तों अगर इसको फोकस करके आतिशी जी का पुराना परफॉर्मेंस कि वो 55,000 के आसपास वोट पाई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार के विधानसभा में यहाँ पे 1,30,000 के आसपास वोटिंग हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में थोड़ा वोटिंग का ट्रेंड ज़्यादा होता है। तो अगर 1,30,000 के आसपास वोटिंग होता है तो मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है कि 45,000 से 60,000 के बीच आतिशी को वोट आ सकता है। और लगभग इसी के पास हैं रमेश सिंह विधूड़ी, लेकिन थोड़ा सा एज है इनको, ये 48,000 से 65,000 के बीच मत पा सकते हैं। और अगर अलका लांबा भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, तो अगर आप अलका लांबा को देखिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अलका लांबा 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच मत ला सकती है। तो केस 1, अब जरा समझिएगा, केस 1, अगर आतिशी जी को 60,000 और रमेश विधूड़ी को 48,000 वोट आता है तो वही 10 से 12,000 के बीच आतिशी जी जीत सकती हैं। लेकिन अगर आतिशी जी को 45,000, क्योंकि अलका लांबा अगर 25,000 पे पहुंच गई और रमेश विधूड़ी जी को 65,000, तो फिर रमेश विधूड़ी जी 15,000 मतों से जीत सकते हैं। अलका लांबा बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन मुझे उनके जीतने के लिए थोड़ा सा शंका लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि कालका जी विधानसभा सीट पर यदि अलका लांबा 10,000 के अंदर के मतों में सिमट जाती हैं तो आतिशी मरलेना जी के जीतने का चांस है 5,000 से 10,000 के बीच। और यदि, मैं फिर से दोहरा दूं, यदि कालका जी विधानसभा में अलका लांबा 15 से 20,000 के बीच मत ले आती हैं तो आतिशी जी के
10,000 से 15,000 मतों के बीच हारने की संभावना है और रमेश बिधूड़ी जी के जीतने की संभावना है। तो मेरे से यदि आप फाइनल पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि कालकाजी विधानसभा में आतिशी मरलेना और रमेश बिधूड़ी जी के बीच एकदम कांटे की टक्कर है। कोई भी जीत सकता है, लेकिन इनके जीत में अहम भूमिका अलका लांबा का है कि अगर अलका लांबा 15,000 से ऊपर का मत ले आती हैं तो रमेश बिधूड़ी जी के जीतने का चांस है, और अगर उनका मत नीचे हो जाता है तो आतिशी मरलेना जी के जीतने का चांस है। तो चलिए दोस्तों, आगे इंतजार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।